So good evening everyone, welcome to today's maths class. So today we are going to discuss your advanced doubts, or I can say advanced previous year question of M17 functions, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। बाकी के क्वेश्चन से अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर ये क्वेश्चन नहीं, वन और मोर देन वन करेक्ट मल्टीपल करेक्ट का एक क्वेश्चन है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 5/6 साइन ऑफ 5/2 ऑफ साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर and g of x is equal to pi/2 into sin x for all x belongs to r, let f o g of x denotes f of g of x and g o f of x denotes g of f of x, then which of the following is or are true? इन सब में से कौन कौन से ट्रू है वो हमें देखना है। पहले आपको रेंज ऑफ एफ के बारे में पूछा गया ऑप्शन ए में, तो उसको एनालाइज करते हैं। रेंज ऑफ एफ, एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट, जस्ट हाँ ठीक है इतना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 5/6 इंटू साइन 5/2 साइन। चलो आपको ये पता है कि x कहीं भी हो, राइट? इफ x बिलोंग्स टू r, sin x मैनी टू वन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, sin x आपका -1 to 1 के बीच में ही आएगा, करेक्ट है? इफ x बिलोंग्स टू r, sin x विल बी फ्रॉम -1 to 1। तो जब आप इस पे pi/2 मल्टीप्लाई करोगे, तो -pi/2 लेस देन और इक्वल टू pi/2 sin x विल बी लेस देन और इक्वल टू pi/2। इन शॉर्ट हमें इसकी वैल्यू मिल गई, pi/2 sin x वो -pi/2 से pi/2 के बीच में होगा। अब इसके ऊपर मैं वापस साइन अप्लाई कर सकता हूँ, राइट? बिकॉज साइन यहाँ -pi/2 से pi/2 में तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने के बाद हमारे लिए और ज्यादा क्लियर है। तो Yes, sir. साइन -pi/2 लेस देन और इक्वल टू साइन pi/2 sin x लेस देन और इक्वल टू साइन pi/2। साइन pi/2 वी नो 1 होगा, साइन -pi/2 माइनस बाहर -1 लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ pi/2 sin x लेस देन और इक्वल टू 1। तो -1 से 1 के बीच में जब आप ये वाला साइन अप्लाई करते हैं। अब अगर मैं pi/6 से मल्टीप्लाई करूं, -pi/6 लेस देन और इक्वल टू pi/6 साइन ऑफ pi/2 sin x इज लेस देन और इक्वल टू pi/6, राइट? हाँ, अब फाइनली वापस साइन अप्लाई करना है। -pi/6 है pi/6, वो भी आपके फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन पर लाई करेंगे, तो यहाँ भी हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इन इक्वालिटी एज इट इज रहेगी। साइन pi/6 साइन ऑफ pi/2 sin x विच इज ये, ठीक है, pi/2 sin x ब्रैकेट लेस देन इक्वल टू साइन pi/6। यस, ऑब्वियसली इनवर्स भी डाल देते, वो क्वेश्चन में उसी की कमी थी। हाँ वैश, उतना ही बाकी है। साइन pi/6 हाफ, साइन -pi/6 माइनस हाफ लेस देन और इक्वल टू, ये पूरा वापस लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स। ऑफ एक्स ही लिख दो फिर बीच में। इसमें एक ऑब्जर्वेशन है सर। हाँ सर अगर इसमें x को कितने बार भी pi/2 sin x के साथ कितने बार भी रिप्लेस करेंगे तो हर बार उसका रेंज इतना ही आ रहा है। उतना ही आएगा, एग्री, क्योंकि वो हर बार -pi/2 से pi/2 -pi/2 से pi/2 होता जाएगा। यस, हाँ सर, हर बार वही होगा। हाँ, गुड ऑब्जर्वेशन अवेराम। यहाँ पे हम x को इसके बाद जितने भी बार आप pi/2 sin x से रिप्लेस करो, यहाँ अंदर और इंसर्ट करते जाओ, pi/2 sin x pi/2 sin x, रेंज आपका सेम आएगा। ओके, तो मतलब ऑप्शन ए तो यहाँ पे करेक्ट है, राइट? नाउ ऑप्शन बी, रेंज ऑफ एफ ओ जी। तो रेंज ऑफ एफ ओ जी के लिए आपको एफ के अंदर जी इंसर्ट करना है। जी आपको दिया गया है pi/2 sin x, तो अगेन वही कंसेप्ट हुआ जो अभी अवेराम ने बताया। यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं pi/2 sin x डाल रहा हूँ, राइट? तो एक बार डालो या कितने भी बार डालू, रेंज सेम आएगी, -1/2 से हाफ, करेक्ट है ना? क्योंकि वो -pi/2 से pi/2 ही आपका होने वाला है, फिर आप साइन अप्लाई करते जाओगे। यस सर। सी आपको दिया गया लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, उसको एनालाइज करते हैं। सर ये तो रिलीज करने से आ हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स,
इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। एफ ऑफ एक्स आपका है साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स। बैटरी लो। साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स आपका है पाई बाई 2 साइन एक्स। ओके अभिराम लेट अस चेक। चलो अब लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट का पहला स्टेप हमारा ये होता है कि लिमिट को रिलीज करूं। तो x को 0 रखूंगा, ये साइन 0, साइन के इनपुट में साइन 0, 0 साइन के इनपुट में 0, साइन 0 अपॉन साइन 0, 0 बाई 0 फॉर्म है। 0 बाई 0 फॉर्म में जब आपके पास साइन होता है हम क्या सेट करते हैं, हमारे पास एक ही रूल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 और नॉट, राइट। तो साइन के अंदर जो है वही सेम चीज नीचे होनी चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन के अंदर x है तो नीचे x होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स है तो नीचे एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। साइन के अंदर आपके पास पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स, तो वही सेम चीज आपके नीचे होनी चाहिए, दैट इज पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स। फिर वही यहाँ पे इस तरफ पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। हाँ सर। और Yes, sir, राइट clear. में है आपका पाई बाई 2 साइन एक्स, इधर पाई बाई 2 साइन एक्स। सर इसको डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं ना? अरे 0 बाई 0 फॉर्म है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कैसे करें? चेन रूल लगाते जाओ। चेन रूल Okay. लगेगा। ये लिमिट में जो हम लोग कर रहे हैं वो भी चेन रूल टाइप से हो गया ना। हाँ ये मतलब f ऑफ g ऑफ x बाय g ऑफ x इनटू g ऑफ x टाइप जो हो रहा है चेन रूल में भी तो वही होता है, सिमिलर पैटर्न। काफी अच्छा वाला चेन रूल जाएगा मस्त इसमें। ठीक है, तो ये वाली जो पहली टर्म है ये तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, ये वाला तो पूरा 1 हो ही जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस विल बी 1। यहाँ पे साइन पाई बाई 2 साइन एक्स बाई पाई बाई 2 साइन एक्स, ये वाला 1 हो जाएगा, तो इधर बचेगा पाई बाई 6, करेक्ट है? हाँ सर। लिमिट x टेंड्स टू 0 रखने के बाद तो चेन रूल से ये थोड़ा आसान पड़ जाएगा। चेन रूल बहुत लंबा चला जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज पाई बाई 6। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, राइट अभिराम? चेक एक बार। हाँ सर करेक्ट है ABC। ओके नेक्स्ट। सर वो sin x बाई x इक्वल्स 1 से भी हो सकता है। एक मिनट, हाँ वापस साइन एक्स बाई एक्स क्या? सर वो लिमिट sin x बाई x इक्वल्स 1 उस फॉर्म में ला के भी कर सकते हैं। वही तो यूज किया है, वही किया है ना? बस x Oh, इक्वल sorry. टू पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन x वही है। यस, यहाँ पे पहले x की जगह ये है आपके पास, एंड दूसरी जगह पे x की जगह पे पाई बाई 2 साइन एक्स है। हाँ सर देखा नहीं। चलो अब देयर इज एन x बिलोंग्स टू आर सच दैट g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 1, वो चेक करते हैं। f ओ g कर लिया, अब g ओ f d के लिए g ओ f ऑफ x इज नथिंग बट g ऑफ f ऑफ x। तो जो g है उसमें x की जगह f ऑफ x रखना है। व्हाट इज अवर g? g हमारे पास है, कहाँ गया, पाई बाई 2 साइन एक्स, पाई बाई 2 साइन, उसमें x की जगह रखना है f ऑफ x। f ऑफ x बड़ा है, पाई बाई 2 साइन, उल्टा कर रहे हैं, पहले f ओ g का रेंज पूछा था उन्होंने, अब पाई बाई 2 उसमें साइन x के अंदर मैं ये इंसर्ट कर रहा हूँ, साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन x। साइन पाई बाई 2 साइन एक्स, इसका ब्रैकेट ओवर और साइन पाई बाई 6 एक बार चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स अगेन साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स, साइन पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स, करेक्ट। पाई बाई 2 साइन एक्स साइन के अंदर उसका जो आंसर आ रहा है उसको पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई करके वापस दूसरे साइन के अंदर, फिर वो साइन के अंदर, राइट, पाई बाई 2 साइन। ठीक, चलो अब हमें ये देखना है कि कोई भी ऐसा एक्स है जिसके लिए इसका आंसर 1 आ रहा है, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा वो हमें देखना है। सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं। आपको ये पता है कि x बिलोंग्स टू r के लिए
अगेन साइन एक्स -1 से 1 के बीच में होगा, -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो जब आप π/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -π/2 लेस देन और इक्वल टू π/2 sin x since π/2 इज पॉजिटिव लेस देन और इक्वल टू π/2। फिर जब मैं साइन अप्लाई कर दूंगा, साइन ऑफ -π/2 लेस देन और इक्वल टू साइन π/2 sin x लेस देन और इक्वल टू साइन π/2 sin π/2 1 implies -1 लेस देन और इक्वल टू साइन π/2 sin x लेस देन और इक्वल टू 1। करेक्ट, यहाँ तक हमें मिला साइन π/2 sin x। उसके अंदर वापस π/6 मल्टीप्लाई करना है, -π/6 लेस देन और इक्वल टू π/6 साइन π/2 sin x लेस देन और इक्वल टू π/6। उसके साथ उसको वापस साइन के अंदर लेना है, साइन -π/6 लेस देन और इक्वल टू साइन ऑफ π/6 साइन π/2 sin x लेस देन और इक्वल टू साइन π/6। साइन π/6 आपका हो जाएगा हाफ। ये अभी उसके ऊपर π/2 साइन भी लगाना है, साइन भी लगाना है, ठीक है। ये f(x) हो गया इन शॉर्ट, साइन π/6 साइन π/2 sin x, राइट। f(x) इज साइन π/6 साइन π/2 sin x साइन π/6 साइन π/2 sin x लेस देन इक्वल टू हाफ। या फिर इसकी हेल्प तो हम डायरेक्टली ले सकते थे ना, f(x) ऑलरेडी हम लाए थे -हाफ से हाफ। अब वो इसको हमने अप्लाई किया है π/2 साइन के अंदर, बट साइन के अंदर -हाफ से हाफ रख रहे हो, अब समझना है, ये ट्विस्ट है। सो -हाफ से हाफ रेडियन के अंदर ही, ये -π/2 है, π/2 है। π/2 आज के क्लास में हमने किया था 3.14/2 1.57, आज या कल के क्लास में -1.57 1/2 के करीब। तो डेफिनेटली वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। साइन -हाफ लेस देन और इक्वल टू साइन f(x) लेस देन और इक्वल टू साइन हाफ। नेक्स्ट, अब साइन f(x) के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है π/2 implies π/2 साइन -हाफ लेस देन और इक्वल टू π/2 साइन f(x) लेस देन और इक्वल टू π/2 साइन हाफ। चलो, π/2 साइन f(x) वो क्या है आपका, π/2 साइन f(x) which is nothing but your g(x) only, right? π/2 साइन f(x) is nothing but your g(x). यहाँ से रिवर्स। अब g(x) आपको ऐसा बोला गया कि कोई x ऐसा है g(x) में जिसका आंसर, मतलब कोई एक ऐसा अवेलेबल है इनपुट जिसके लिए इसका आंसर 1 आ रहा है। वो 1 आ रहा है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। π/2 हमें पता है वो 1.57, अब इनटू साइन हाफ, ये माइनस बाहर निकल जाएगा, π/2 1.57 इनटू साइन हाफ। अब वैल्यू क्वेश्चन ये है कि साइन हाफ हम क्या लें, समझा सकता हूँ। जैसे आपको ये पता है पाई इज अप्रोक्सीमेटली 3.14, तो π/6 अगर मैं करूंगा इट इज अप्रोक्सीमेटली 3.14/6, है ना। So π/6 is approximately more than half, slightly more than half, है ना, because 3/6 is 0.5 only. Okay, 3 2s are 6. Yes sir. 0.14/6 वो 0.00 समथिंग आएगा, right? तो जो साइन हाफ की वैल्यू है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन π/6, साइन π/6 इज नथिंग बट हाफ, साइन हाफ विल बी अप्रोक्सीमेटली हाफ। अब यहाँ से एक रूल आपने शायद पढ़ा होगा फिजिक्स या केमिस्ट्री में, मोस्ट प्रोबेबली फिजिक्स में, जब एंगल बहुत स्मॉल होता है, when x is very small, हाफ ही हो जाएगा। when x is very small, वो SHM में पढ़े हैं सर। sin x is approximately equal to tan x is approximately equal to x, ये याद होगा, right? x is very small and that too x in x, हाँ सर, याद है सर। हाँ तो हर डेरिवेशन में ये यूज कर देते, कहीं पे भी साइन थीटा आ जाने से थीटा इज वेरी स्मॉल तो थीटा लिख देते। हाँ यस यस, तो यस हाँ, बेसिकली लिमिट कंसेप्ट ही है। तो साइन एक्स, क्योंकि ये इसके पीछे का रीजन वही है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज 1, राइट। तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा जब थीटा बहुत छोटा हो। तो हाफ को इतना छोटा मान सकते हो, तो डेफिनेटली इधर आपका हम 1/2 एंड 1/2 लिख सकते हैं इधर। नाउ 1.57
1 का हाफ 0.5 हो जाएगा, 0.5 का हाफ 0.25 हो जाएगा, ये थोड़ा 0.75 से ज्यादा होगा। सेम ये -0.75 से थोड़ा कम होगा, राइट। सो ये 0.75 से ज्यादा आप 0.78 0.79 कुछ भी लिख सकते हो, या आप -0.75 से कम -0.72 लिख सकते हो, वॉट एवर, सॉरी वैल्यू तो सेम ही आएगी, -0.78। चलो, तो अब आपको ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन ऑप्शन बी में, देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू r फॉर विच g ऑफ x इक्वल टू 1। क्या पॉसिबल है? g ऑफ x की वैल्यू ही -0.78 से 0.78 या 0.75 से 0.75 के बीच में आएगी, तो डेफिनेटली ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है कि जिसके लिए आपका g ऑफ f ऑफ x, सॉरी दिस इज नॉट g ऑफ x बट इट इज g ऑफ f ऑफ x, जिसके लिए आपका g ऑफ f ऑफ x 1 हो। हाँ या ना? राइट, so हाँ this सर। is not possible at all. Since it is not possible, option B हो जाएगा wrong. So multiple correct में A, B, C correct and D will be wrong. अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इस में टाइम बचा सकते हैं, जो ये पूरा लंबा गया ना, f ऑफ x माइनस हाफ से आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। हाँ वही सर, पहले से ही निकाल लिया था। हाँ, yes. ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ, तब तक आप इसे लिख रहे हो, साथ में लिखते जा रहे हो, इसको नोट डाउन कर दिया। ग्रेट, अच्छा वाला ये। हो गया सर। अब इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स वाला है 1996 2 मार्क्स का क्वेश्चन। सर ये तो चैप्टर टेस्ट में भी आया था, पर आंसर याद था तो कर दिया। ओके, ये सर वाला, फिल इन द ब्लैंक। अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स वाला, हाँ सर। हाँ मतलब सर। जो हमने इधर ली थी अवंती में। हाँ सर वही। ठीक है, हाँ सर उसी टेस्ट। हाँ सर। मीन्स वाला। सर इसमें तो g ऑफ f ऑफ 4 मेरे को लगा कांस्टेंट फंक्शन ही पुट होगा, करने क्योंकि से इसके वैल्यू डिफाइंड है, हाँ, तो 1 लगा दिया था मैंने। तो जी के बारे में और कुछ पता नहीं है तो 1 ही होगा। हाँ सर एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। जी के बारे में तो हमें एक ही पता है कि पाई बाय अगर कुछ और आंसर बोलते हैं तो हम लोग चैलेंज कर लेंगे, उसमें क्या है। हाँ, हाँ वो भी है। ऐसे इंफॉर्मेशन नॉट सफिशिएंट बोल के चैलेंज कर दो। एम्बिगुअस क्वेश्चन करके बोल के। क्या भरोसा कब क्या हो। सर ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट 1 बस मार्क करके हाँ, एक ऑप्शन ये नहीं आना चाहिए, अगर इंफॉर्मेशन नॉट कम रहा है तो वो सफिशिएंट, लोग ये ऑप्शन आ ऑटोमेटिकली जाने से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, 1 और इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन दिए होते तो वो अलग बात होती। हाँ। अभी जैसे यहाँ पे g ऑफ पाई बाई 4 वही चीज है कि g के लिए अब हमें एक ही चीज पता है, इनपुट 5/4 है तो आउटपुट 1 है। जी के लिए और कुछ पता ही नहीं है, और कुछ पता ही नहीं है तो फिर जैसे यहाँ पे हाँ, जी तब कुछ नहीं दिया कर गया है, दिस शुड बी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डेफिनेटली एफ ऑफ एक्स अगर कांस्टेंट फंक्शन हो रहा है और उसकी वैल्यू 5/4 है, तो ही हम इसका आंसर लिख सकते हैं, इसके अलावा नहीं लिख सकते। या जी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो तो कुछ कर सकते हैं, बट ऐसा सर कुछ नहीं MT में तो जी ऑफ 5/4 का वैल्यू ही पूछा था। है। ओके, जी ऑफ 5/4 का वैल्यू पूछा था हाँ एमटी में, मतलब हमारे चैप्टर टेस्ट में। सॉरी, चैप्टर टेस्ट। ओके, चैप्टर एक काम करेंगे ना, जो स्कूल में एक दिन एक्स्ट्रा है ना, मतलब ये बोर्ड्स वालों के साथ वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, बोर्ड्स बोल रहा हूँ, मेंस वालों के साथ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ने का मतलब नहीं है, इसका डिस्कशन कर देंगे। जो M2 और इन सब का डिस्कशन बचा हुआ है ना, टेस्ट डिस्कशन सेशन M2 M17 वाली एग्जाम का, ठीक है सर। सैटरडे वाला, हाँ, वो ठीक है बेटर सर। हो जाएगा। हाँ, हाँ सर x plus 5/3 plus cos x plus 5/3। सर उसी दिन डिस्कस कर देंगे सर ये वाला। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सारे खत्म हाँ, कर देंगे। नहीं बट ये अभी कर लेते हैं क्योंकि इसमें लगेगा। तो हाँ, उधर भी है। सर वापस उस टाइम पे भी आपको वो एक्सप्लेन कर करना देंगे। पड़ेगा, किसी को डाउट होगा ही होगा। हाँ, मीत पूछ रहे सर, सो वी हैव टू राइट ईसीबी बिफोर दैट। नहीं नहीं नहीं, एक बार डिस्कशन हो जाए उसके बाद ईसीबी लिखना है, तो उसके बाद मैं फिर ईसीबी भी चेक कर लूंगा ना। यही करेंगे, इसी के साथ आपके M18 का भी डिस्कशन कर देंगे, मतलब M18 की ये संडे एग्जाम हो जाए, नेक्स्ट संडे बाकी की हो जाए, फिर सारे साथ में कर लेंगे। चलो, अब सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन हो रहा है कि नहीं। चलो फटाफट फटाफट।
तो साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, आप भी साथ में करते जाओ। साइन एक्स प्लस पाई बाई टी होल पाई बाई 3, ये होल कॉमन निकाल लो स्क्वायर, साइन एक्स कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 3 होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका cos x cos pi by 3 माइनस sin x sin pi by 3। दिस इज इक्वल टू sin square x प्लस cos pi by 3 हाफ sin x sin pi by 3 रूट 3 by 2 cos x प्लस cos x नेक्स्ट cos pi by 3 हाफ cos x sin pi by 3 रूट 3 by 2 sin x, सही है ना? जस्ट चेक, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं है। ओके, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर या 1/2 को पहले बाहर निकाल सकते हो तो 1/4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 रूट 3 साइन एक्स कॉस एक्स रूट 3 का स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 cos x इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस रूट 3 by 2 cos x इंटू साइन एक्स is equal to sin square x plus 1/4 sin square x plus 2 root 3 by 4 sin x into cos x plus 3 by 4 cos square x plus 1/2 cos square x, सिमिलर टर्म्स एक साथ लिख रहा हूँ, माइनस रूट 3 by 2 cos x sin x। ये पता है कि ये 2/2 4 हो जाएगा, प्लस रूट 3 by 2 sin x cos x माइनस रूट 3 by 2 sin x cos x कैंसिल। So this is equal to sin square x 1/4 sin square x, हाँ, प्लस 1 sin square x 4 plus 1 5/4 sin square x। यहाँ पे 3/4 है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड सेम 5/4 cos square x, तो आ गया आंसर राइट, 5/4 sin square plus cos square, इट इज 5/4 only। So since f of x is 5/4, g of 5/4 1। तो एमटी में अगेन ये प्रिंटिंग मिस्टेक या समथिंग कुछ होगा, एफ ऑफ जी ऑफ 5/4 नहीं सर, यही था, मेरे को गलत याद था, यही था क्वेश्चन। तो यहाँ आपके ये पी वाई क्यू डाउट्स खत्म होते हैं राइट। तो अब Yes, इसके बाद अरिहंत के डाउट आपके शुरू करते हैं, उसका अलग रिकॉर्डिंग।